पहली चीज क्या होनी चाहिए मेरे पास? प्रोडक्ट रिसर्च। बिल्कुल बिल्कुल 10 तो स्टेप 1 जो होगा ना वो मैं इसको बोलता हूँ आइडिया। स्टेप 1 आपका जो होगा वो होगा आइडिया कि आपके पास आइडिया है कि आप बेच कर रहे हो। अगर कोई सर्विस भी दे रहे हो तो आपके पास पता होना चाहिए ना आप क्या बेच रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भाई ने बोला मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करता हूँ, यहाँ पे बोला कि अमेजोन सेलर हूँ मैं। तो इनका जो आइडिया है वो इनका जो प्रोडक्ट है, इनकी जो सर्विस है, उनके पास कुछ है पैच करने को। तो हम क्या बेच रहे होंगे, हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ई कॉमर्स में। क्योंकि प्रोडक्ट नहीं है तो आप किस बेस पे ब्रांड बनाओगे, किस बेस पे क्या मार्केटिंग करोगे, राइट। तो आपने प्रोडक्ट आपको जो चाहिए उसमें आपने सबसे पहले प्रोडक्ट आइडिया सेलेक्ट करना है। उसको आप कहते हो ई कॉमर्स के लैंग्वेज में प्रोडक्ट हंट करते हो आप। अच्छा, प्रोडक्ट हंट करते हो मतलब आप आइडिया सेलेक्ट करते हो कि मुझे क्या बेचना है। अब इसमें दो अप्रोचेज हैं। जो थोड़े ई कॉमर्स से वाकिफ है उनको प्राइवेट लेबल और वाइट लेबल, ये दो टर्म्स का पता होगा। और किनको नहीं पता प्राइवेट लेबल और वाइट लेबल क्या होता है, उससे रेज योर हैंड ताकि मुझे तो आइडिया हो। बाकी सबको पता है प्राइवेट लेबल वाइट लेबल क्या होता है। अच्छा, इसमें शॉर्ट से बहुत इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, मतलब प्राइवेट लेबल और वाइट लेबल की आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा निकल जाएगी आगे। सिर्फ ये कि आप ये समझ लें कि एक प्राइवेट लेवल में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे होते हो, आप एक ब्रांड बना रहे होते हो। वाइट लेवल में आप जो है ट्रेडिंग कर रहे होते हो, आप मार्केट का उठा के और उसमें आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो और आपका ब्रांड नहीं बन रहा होता। बस सिर्फ ये डिफरेंस होता है। तो कल को मैं ये मार्केट से उठा के अपने वेबसाइट पर लिस्ट करके और बेच सकता हूँ और उसमें कोई ब्रांड नहीं है या मैं अपना नाम कर सकता हूँ। मैंने मैन्युफैक्चर नहीं करवाया है, ये बस मार्केट से उठा रहे हैं। और एक ये कि मैं खुद मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ। तो लेट से जैसे आउटफिटर्स हैं या फिर इस तरह के ब्रांड कारफोर में चले जाएं, कारफोर में जितना भी गारमेंट्स पड़ा दैट इज वाइट लेवल गारमेंट, किसी ब्रांड का नहीं है, दैट इज ऑल बस वो उठाते हैं और ट्रेड कर रहे हैं, बल्क में उठाते हैं और दे हैव मार्केट प्लेस, वहाँ प्लेस कर देते हैं। तो इस तरह अगर आप फैशन रिटेल की बात करें तो सफायर हो गया, लाइमलाइट हो गया, सबकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, सबकी अपनी यूएसपी है, अपना कुछ ना कुछ विजन है। तो वो एक प्राइवेट लेवल है। वाइट लेवल में लेट्स से diversity.p का अगर किसी ने स्टोर देखा हो यहाँ पर, तो वहाँ पर उसमें वाइट लेवल स्टोर होते हैं, ज़्यादातर चाइना के प्रोडक्ट्स होते हैं, वहाँ से वो सोर्स करके और यहाँ पर बेच रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों में एक चीज़ कॉमन क्या है, चाहे वो प्राइवेट लेवल हो वाइट लेवल हो, हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम इस पर बात करें कि जब प्रोडक्ट हंट कर रहे हो तो हमें देखना क्या है, हमें करना क्या। प्रोडक्ट हंट तो कर रहे हैं, ठीक है, स्टेप हमें पता लग गया, लेकिन कुछ ना कुछ के क्राइटेरिया होंगे, कुछ ना कुछ मेथड होंगे इसके। तो सबसे पहले इसमें हमें देखना ये कि जो प्रोडक्ट हो ना उसमें हमें दो तीन चीज़ें ये देखनी है कि एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, मतलब वो जो आपका आइडिया हो ना वो कोई ना कोई क्वेश्चन का आंसर हो। किसी न किसी चीज को आप जो है वो कोई बुक क्रिएट कर रहे हो या कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। लेट्स से कि आपने जो है जैसे फॉर एग्जांपल एक जनरली अगर हम आसपास देखते हैं, अगर सर्दियां हो रही हैं तो किसी ने सोचा होगा किसी जमाने में कि यार मैं हीटर इन्वेंट करता हूँ तो ये लोगों के लिए बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन हो जाएगा, तो वो इसका एक प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरह जो भी एयर कंडीशन होगा या लेट्स से कोवर्किंग स्पेस है, तो ये भी एक प्रॉब्लम था कि यार अगर लाइट जाती है, कुछ भी होता है, या मुझे कोई टीम वर्क करना है या मुझे जो है हेडेक नहीं लेना अपने उसका मतलब जो मेरी ऑफिस है उसकी सारी मैनेजमेंट का एडमिन का, तो किसी ने सोचा होगा कोवर्किंग स्पेस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो ये जब कोई सॉल्यूशन होता है तो उस सॉल्यूशन के बेस पे प्रोडक्ट्स हमेशा निकलते हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा यूजर, आपके यूजर के लिए, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज में पैशनेट हो, किसके बारे में आपका इंटरेस्ट है। तो होगा कि मैं पहले अपनी नीश सेलेक्ट करूंगा। लेट्स से अज्यूम करो कि मुझे शौक है कि मैं एक आज ब्रांड बनाऊं और मैं जो हूँ प्रोडक्ट लॉन्च करूं, लेकिन जो नीश है मुझे है कि मैं बेबी एंड मदर नीश पे कोई ना कोई प्रोडक्ट निकालूं, ठीक है। अब मैं उसका जो है सबसे पहले जो मैंने बताया कि मुझे पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। वो प्रॉब्लम मुझे कैसे पता चलेगा, कैसे पता लग सकती है कि मदर बेबी नीश में लोगों की क्या प्रॉब्लम, मुझे कोई बता सकता है कि मैं किस तरह मालूम करूंगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है मदर को या एक बेबी की ग्रूमिंग में उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे कैसे पता चले। तो उसके बेस पे मुझे मसला पता होगा तो मैं सॉल्यूशन निकालूंगा ना, मैं कोई प्रोडक्ट निकालूंगा। तो आप लोग कोई आइडिया दो, एक रफली ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, कैसे पता लगेगा क्या मसला हो रहा है। जब तक उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। हाँ, अब हर कोई तो शादी करके मां नहीं हो सकता, लेकिन
लेकिन आपकी बात सही है, या तो नंबर 1 ये कि आपने प्रैक्टिकल किया, बिल्कुल सही है, मतलब मैं वैसे ही फन पॉइंट में बोल दिया, लेकिन देखें होता यही है कि जी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मदर्स डे बिल्कुल में। परफेक्ट। तो एक तो ये कि प्रैक्टिकल करो, देखो अब जैसे मैं बीइंग अ फादर 2 साल एक मैंने अब बेटी रेज की, तो मुझे पता है क्या क्या प्रॉब्लम है सकते हैं। मैंने अपनी वाइफ को जो है नोट किया, ऑब्जर्व किया कि लेकिन व्हाट इफ के अगर मैंने शादी फॉर एग्जाम्पल मेरी शादी नहीं हुई थी और मुझे नहीं प्रैक्टिकल मैंने किया, तो अब क्या करूँगा मैं? तो इस तरह मेरे पास बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं कि मुझे किसी नीच में काम करना है लेकिन मैं उसका प्रैक्टिकल नहीं कर सकता। व्हाट इफ आप यहाँ पर बैठे हो और आपको यूएसए मार्केट में टारगेट करना है जहाँ पर आपने लाइक सर कभी विजिट नहीं किया हो, तो आपको टोटल रिसर्च बेस्ड काम करना होगा। तो ऑब्वियसली अगर प्रैक्टिकल किया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आपको खुद पता होता है कि ये प्रॉब्लम है, मैं जो है ना गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम, तो ये इस तरह से सॉल्व होता है। लेकिन जो दूसरी अप्रोच है वो ये कि रिसर्च करोगे आप रिसर्च कैसे करोगे? एक जो टारगेट ऑडियंस है आप उनसे पूछना शुरू करोगे, क्वेश्चनर्स बनाओगे कि आपको है इस फेज में इस प्रॉब्लम आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस होते हैं। फिर एक और तरीका ये है कि आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे मैंने न्यू मदर या फिर बेबी मदर वगैरह इस तरह के ग्रुप्स, या कोई भी नीश आप फॉर एग्जांपल किसी को फुटवेयर का ब्रांड बनाना है या कुछ भी करना है, तो वो इस तरह से क्लोथिंग का है, तो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। आप उन ग्रुप्स में जाओ तो आप ये नोट करोगे कि डेली के बेसिस पे क्यों इन्हें वगैरह आ रहे होते हैं। लेट्स से हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं, एक बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, उस पर मैंने रिसर्च की है, बेसिक बेबी, अगर किसी को मैंने उस पर एग्जाम्पल भी दी थी हाँ, कि उसमें ये होता है कि वो बच्चे की हाई चेयर होती है ना, उस हाई चेयर पे उसके टॉयज वगैरह रखे होते हैं और उसकी स्पून और सब कुछ सारी चीज़ें, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा होता है कि वो जब बच्चा बैठा होता है तो वो चीज़ें हाथ मारते हैं और चीज़ें गिर जाती हैं नीचे। तो अब इसमें मसले एक चीज़ें गिर जाती है, बार बार उठाना, खाना उठाना, ये सब चीज़ें, और दूसरे जब चीज़ें गिर जाती हैं तो बार बार इसको फिर आप स्टरलाइज करो, फिर वो बच्चा वही गंदी चम्मच वगैरह सब जो है वो उसी से खाना खाए सब कुछ खाए, तो इन्फेक्शन और ये सारी चीज़ें, और बाहर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती है ना। हमें तो चलो खैर है, हमारी तो ब्रॉडअप भी इस तरह से हुआ है, ये सब कुछ चलता है, लेकिन ये कि ये सारी चीज़ें देखी जाती थी, ये प्रोडक्ट भी बाहर गई, लेकिन अब अवेयरनेस ऑब्वियसली स्पेशली कोविड के बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ गई है कि सैनिटाइज हो, स्टरलाइज हो सब कुछ। तो इस एग्जाम्पल को लेके चलते हैं हम लोग, इसकी भी एग्जाम्पल एक फुटवेयर वगैरह की, जो एग्जाम्पल मुझे माइंड में आती है। तो अब लेट्स से कि ये मेरा एंड प्रोडक्ट था, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि मुझे प्रोडक्ट लेना है, तो अब मैं क्या किया कि या फिर उसमें क्या किया होगा कि वो फेसबुक ग्रुप्स में क्वेश्चन एंड आंसर्स वगैरह में वहाँ पर उसने देखा होगा कि यार ये जो है ना बच्चों को ये बीमारी लगी है, इसका सॉल्यूशन मुझे बता दो, या बच्चे जो है ना जब मैं बिठाती हूँ फॉर एग्जाम्पल किसी मदर ने लिखा होगा तो बार बार खाना गिरा देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो उसने ये कुछ सिमिलरिटीज देखी होंगी 8, 10, 15 के इस ग्रुप में, यार लोग अक्सर ये मदर जो है कंसर्न शो कर रहे हैं, अभी प्रोडक्ट आया नहीं, उसने ये देखी होंगी। अच्छा, दूसरा हो सकता है उसने खुद ने अच्छा आपके खुद उसने प्रैक्टिकल किया हो। तीसरा ये हो सकता है कि एक और रिसर्च का तरीका है कि आप जो है ना इससे रिलेटेड कोई अमेजोन बुक्स वगैरह जो उससे रिलेटेड हो ना, उन बुक्स में जाके या उन प्रोडक्ट्स के बारे में उसके रिव्यूज पढ़ दो, कि किसी मदर ने ये बुक पढ़ी होगी तो वो रिव्यूज दिए होंगे कि यार इसमें मुझे इस तरह से लगा, और उसमें ये चैप्टर भी होना चाहिए, ये कंटेंट भी होना चाहिए कुछ। अच्छा, स्पेशली आप वो देखोगे कि वो जो रिव्यूज है उसमें से पेन पॉइंट्स बेसिकली आप ये सब कर क्या रहे हो, आप बेसिकली जानना चाह रहे हो कि मैं जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ उसका प्रॉब्लम हो क्या रहा है, तो उसको क्या मसला हो रहा है जिसके अराउंड मैं जो है एक प्रोडक्ट बनाऊँ। अच्छा, अब इसमें जरूरी नहीं है कि हम जो है ना पूरा जो है ना री इन्वेंट करें, हो सकता है कि जब हम रिसर्च स्टार्ट करेंगे तो हम रिसर्च करने के लिए हम कुछ मार्केट प्लेसेस पे, कुछ इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे भी जाएंगे, हम अली एक्सप्रेस पे भी जा सकते हैं, अमेजोन पे भी जा सकते हैं, और उस निश के अराउंड हम कोई ना कोई प्रोडक्ट हो सकता है हमें मिल जाए। जरूरी नहीं कि स्टेज से ही बिल्कुल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, हो सकता है हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट मिल जाए, उसमें बस हम लोग यूएसपी अपनी ऐड कर देंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मुझे लेट्स सपोज कि दुनिया में चेयर्स नहीं होती, हम सब अभी सेशन कर रहे थे, हम खड़े होते हैं, और मैं रिसर्च करता इंटरनेशनल मार्केट में कहीं और मुझे चेयर नजर आती, अब वो चेयर है, वो एक प्रोडक्ट मुझे मिल गया, मुझे प्रॉब्लम तो समझ में आ गया, लोगों ने फेसबुक ग्रुप में या वहाँ बड़ा कंसर्न शो करते हैं कि यार हम थक जाते हैं खड़े खड़े, तो हमें चेयर्स भी हमें लेटना पड़ता है, लेट्स से अज्यूम एक मैं करवा रहा हूँ, और बहुत जनरल प्रोडक्ट इसलिए ले रहा हूँ ताकि एग्जाम्पल समझ आए। तो मैंने चेयर देखी एक इंटरनेशनल वेबसाइट पर एलिक्स पर, या फिर लोकली भी लेट्स से किसी ने प्रोडक्ट लॉन्च कर, तो अब मैं बोलता है मुझे भी इस पर सॉल्यूशन, मुझे भी ये सॉल्यूशन जो है ना थ्रो करना है, और मेरा भी ये शौक है कि, तो जरूरी तो नहीं है ना किसी एक ने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया मैं नहीं कर सकता, यहाँ पर 10 कपड़ों के ब्रांड हैं, 10 एसी के ब्रांड हैं, 10 हीटर्स के ब्रांड हैं,
तो अब वो यूएसपी ऐड करेगा कोई ना कोई विजन के साथ। मैं बोलूँगा मैं ये प्रोडक्ट उठाता हूँ और उसमें कोई यूएसपी ऐड कर सकता हूँ। वो यूएसपी आप 4 तरीके से ऐड कर सकते हो, 3-4 तरीके हैं। एक तरीके मैं उसका डिज़ाइन चेंज कर दूँ, उसमें बहुत अच्छा जो है ना जो चेयर डाल रहा हूँ उसको बहुत अच्छी कोई डिज़ाइन कर दी, उसको इस तरह बना दे कि आप फीलिंग लगे। दूसरे ये कि उसमें कोई फंक्शनैलिटी ऐड कर दूँगा, जैसे अगर वो चेयर थी उस चेयर में आर्म रेस्ट नहीं था या वो इंक्लाइनर नहीं थी, तो मैं चेयर लाया कंपटीशन में कि मैंने आर्म रेस्ट भी रख लिया, उसमें इंक्लाइनर भी होगी, सोफा भी बच गया, जो भी एक्सरसाइज। तो उसे ये फंक्शनैलिटी ऐड कर दी। या फिर एक और बात करते हैं इस तरह से फंक्शनैलिटी ऐड करने पे कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है जिसमें ल्यूमी के नाम से, जिसके मोबाइल कवर्स आते हैं। तो उसमें होता है क्या कि मोबाइल कवर्स कवर भी दे रहा है, लेकिन उसने ये निकाला मोबाइल कवर्स विद अ सेल्फी लाइट, कि जब आप मोबाइल कवर के इर्द गिर्द जो ना वो लाइट लगी जब क्लिक करते हो तो वो फ्लैश लाइट खुलती है और आपकी सेल्फी अच्छी आती है। उसी के कॉम्पिटिटर ने एक और प्रोडक्ट निकाला कि मोबाइल कवर से निकाले, लेकिन मोबाइल कवर जो है ना वो वाटर स्टिक हो जाते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि हमें वीडियो खुद बनानी होती है, या कोई जिमिंग कर रहा है या फिर कोई भी मेकअप कर रहा है, कुछ भी इस तरह से एक्सरसाइज अपनी वीडियो बनानी है, तो आप किसी को बोलते हैं हमने मेरी वीडियो बना दो, तो बस आपने क्या करना है कि मोबाइल यूँ रखा और मोबाइल चपक गया, अब आपने वीडियो प्ले करके बना ली। तो है तो मोबाइल कवर्स, लेकिन कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी डाल दी। तो आप जो है कोई वही बात है कि तो पहला पॉइंट में रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी आप प्रॉब्लम देखोगे क्या मार्केट में चल रही है और उसके रिजल्ट आप कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालोगे, और वो सॉल्यूशन या तो स्केच से भी बिल्ड कर सकते हो या तो कोई ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केट में या दुनिया में है और आपने उसको रीइन्वेंट नहीं करना, लेकिन एक नई सोच के साथ लाना है या फिर नई विजन के साथ लाना है कि ये प्रोडक्ट इस तरह, ठीक है। अब करना क्या है कि एक दफ़ा आपने आइडिया तो फाइनल कर लिया, उसके बाद सिर्फ आइडिया फाइनल करने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रोडक्ट हाथ में चाहिए, तो उसको आपने सोर्स करना है कि ये मैं मैन्युफैक्चर कैसे करूँगा, आएगा कहाँ से फिजिकली। तो अब पाकिस्तान में रहते हुए आपके पास जो थोड़े बहुत ऑप्शन हैं वो ये है कि अगर तो कपड़े या लकड़ी या इस तरह की चीज़ें होता है आराम से लोकली मैन्युफैक्चर करवा सकते हो। हाँ कोई मशीनरी या फिर किस तरह से जैसे टॉयज वगैरह हो गया वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है, वो यूजुअली चाइना से आते हैं, तो आप अली एक्सप्रेस पर जाएंगे या चाइनीज मैन्युफैक्चर से बात करोगे। तो नंबर 1 अप्रोच ये थी कि आप मैन्युफैक्चर ढूंढो, लोकल नहीं तो इंटरनेशनल ढूंढो, तो इस तरह लोग कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइफस्टाइल ब्रांड है, अभी किसी को पता है हमें, तो वो जो है चाइना से मैन्युफैक्चर करवा रहा है, लेकिन वो यहाँ पर लोकल ब्रांड है। इस तरह बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो है आपके पास अगर लोकल मैन्युफैक्चर चीज़ की नहीं है तो आप जो है चाइना से सोर्सिंग करवा सकते हो, वो करवा सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हो। तो नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 ये हो गया कि आपको होलसेल मार्केट में आप जाके देखो, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है कि वहाँ से अवेलेबिलिटी हो जाए। तो और नंबर 3 ये कि अपने इर्द गिर्द आपको देखो आपको कुछ अनफेयर एडवांटेज है, आपको कुछ अवेलेबल है कि नहीं है। मेरा फ्लेक्स है कि चाचा है, ताया है, कुछ भी है, उनकी जो है इस फील्ड में जो है बहुत अच्छी ग्रिप है, तो उनके लिंक से कुछ मैन्युफैक्चर हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये थोड़ी सी जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च की बात की ना, ये मैंने बात की अगर आपने प्राइवेट लेवल में अपना ब्रांड लॉन्च करना है। जब आप वाइट लेवल लॉन्च करोगे ना, इसी में मतलब सेम ही करोगे। वाइट लेवल मतलब कि अपना ब्रांड लॉन्च नहीं करना, आपने बोला मार्केट की मैं उठा के चीज़ लॉन्च कर दूँ, तो उसमें फिर आप क्योंकि रिसर्च तो एज एन कोई आप चीज़ लॉन्च तो कर नहीं रहे, तो आप देखते हो कि जो ऑलरेडी लॉन्च प्रोडक्ट है, लेट्स से अली एक्सप्रेस में जाके आप कुछ टूल्स वगैरह होते हैं उसमें आपको पता चलता है कि वायरल प्रोडक्ट्स कौन से हैं। जैसे आपने बहुत सारी ऐड देखी होंगी कि वो किचन प्रोडक्ट्स हैं जिसमें जो है ना वो वेजिटेबल कटर वगैरह हो गया कि खुद ही जो है ना आपके मतलब जैसे मैं वो भी लेट्स है कि वो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है ना, वो भी बैक एंड इसकी सोच तो पीछे यही है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ही होते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपके नहीं होते। आपने अगर आज इंट्रोड्यूस किया तो जितने भी लोग बैठे हैं सब उसको लॉन्च कर सकते हैं। जब आप अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपने पूरी लाइन क्रिएट करवाई होती है, तो ऑटोमेटिकली हर्डल टू एंट्री आपने क्रिएट की हुई होती है, क्योंकि आपने इसको कांटेक्ट किया हुआ होता है, आपने ब्रांड वगैरह अपना रजिस्टर करवाया होता है, तो हर कोई इसको आसानी से नहीं लॉन्च कर सकता जो आपका अपना ब्रांड होगा। लेकिन एक मार्केट से प्रोडक्ट उठाएंगे तो आपने उठाया तो 10 लोग और उठा सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो जाता है बहुत जल्दी, फिर आपको दूसरे प्रोडक्ट पर शिफ्ट करना पड़ता है फिर तीसरे लेवल। तो वाइट लेवल पर थोड़ा सा ये नुकसान है, लेकिन ये कि फॉन्ट स्टार्ट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ती। तो सबसे पहले स्टेप आइडिया हो गया, आपने सेलेक्ट कर लिया कि यार मैंने ये पेन बेचना है या फिर वो बिजी बीबी का टेबल बेचना है, या लेट्स से कि एक और प्रॉब्लम की लास्ट एग्जाम्पल बात करता हूँ कि मुझे ये है कि यार मैं जो है ना पूरे दिन चलता रहता हूँ, मेरा जॉब ऐसी है लेट्स से, या मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मुझे जो शूज़ है ना थोड़ा सा कंफर्टेबल चाहिए और मेरे पाँव में दर्द हो जाता है या फिर कोई भी इशू है, तो